हेलो एवरीवन, कमलेश भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे, आप बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन कब मिलेगा हमको, तो क्वेश्चन अब मिल जाएगा। हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना चुके हैं। तो मेरे प्यारे, जो भी ITI कर रहा हो या कोई भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, जैसे कि बार्क हो गया या कोई भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दूसरी चीज़ क्या है, ये जो ट्रेड थ्योरी है, चाहे मशीनिस्ट हो, चाहे फिटर हो, चाहे टर्नर हो, या कोई भी टेक्निकल ट्रेड हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो मेरे प्यारे, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसमें। पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है। तो किस क्लास के अंतर्गत आती है, हम थोड़ा सा इसको हम कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें हम उसको डिटेल्स के बारे में बताएंगे, जो ऐसे जो समझाने लायक होगा। ठीक है, तो सब कौन सी क्लास के अंतर्गत आने वाला है, लकड़ी, कागज और कपड़ा। ठीक है, तो हम एक चीज़ बता दें इसमें, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। ठीक है, इसको ये मान लो जैसे कि ठोस, द्रव, गैस। आप लोग जानते हैं कि ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो हम पहले लिख दें ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठीक, ठोस, द्रव, गैस। तो आप ये देखो, जैसे कि लकड़ी, कागज और कपड़े, ये क्या चीज, ठोस अवस्था में। ठीक है, तो क्लास ए के अंतर्गत आएगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जैसे कि द्रव जैसे पेट्रोल, डीजल, है ना, और केरोसिन, तो ये क्लास बी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, क्लास बी के अंतर्गत। और गैसीय अवस्था जैसे कि LPG, CNG, ये क्लास सी के अंतर्गत आएगी। ठीक, नेक्स्ट क्या है, जैसे डी क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम के साथ साथ इसमें आ जाएगा अपने को टाइटेनियम, है ना, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, ये ऐसे द्रव जो है एक क्लास डी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, क्लास ई जो है, क्लास ई जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या इलेक्ट्रिसिटी में लगी आग, जैसे कंप्यूटर हो गया और शॉर्ट सर्किट हो गया, ये क्लास ई के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, लकड़ी, कागज और कपड़े में लगी आग, तो क्लास किसके अंतर्गत आएगी, तो क्लास ए के अंतर्गत आएगी। ये ठोस, द्रव, गैस हमने इसलिए बताया आपको याददाश्त रखने के लिए। ठीक है, तो जैसे ठोस, द्रव, गैस याद रखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। जैसे ठोस में क्या हो जाएगा, लकड़ी, कागज और कपड़े, द्रव में क्या हो जाएगा, पेट्रोल, डीजल, और गैस में क्या हो जाएगा, LPG और CNG। क्लास डी के अंदर एल्यूमिनियम, टाइटेनियम। ठीक है, ये क्लास डी के अंतर्गत, और क्लास ई के अंतर्गत जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है प्यारे, तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम आगे। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमो, क्लोरो, डिफ्लोरो मेथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। ठीक है दोस्तों, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो, क्लोरो, डिफ्लोरो मेथेन, ये कौन सी अग्निशामक यंत्र भरे होते हैं, किसमें होते हैं, जैसे कि पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, हेलोन एक्सट्रूजन, फोम एक्सट्रूजन और डाई पाउडर एक्सट्रूजन। तो ये किस चीज के अंतर्गत आ जाएगी इसमें, हेलोन एक्सट्रूजन। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हो जाएगा आपका, आग लगने के 3 कारक कौन कौन सी होंगे। तो आग लगने के 3 कारक बताना है अपने को, जैसे कि यहाँ पे ईंधन, उष्मा, ऑक्सीजन, ईंधन, नाइट्रोजन, और उष्मा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ईंधन, कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा। तो जैसे कि हम ईंधन भी होना चाहिए उसमें, उष्मा भी होना चाहिए और ऑक्सीजन भी होना चाहिए। ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लगेगी कहीं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होना चाहिए, ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन। ठीक, हीट भी होना जरूरी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसमें, बेकार कागज के अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या होना चाहिए। अब देखो, बेकार कागज अलगाव के लिए, जिसमें अपन बेकार कागज कौन सी डस्टबिन में डालेंगे, तो बेकार कागज के लिए हम डालेंगे नीला। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए का अर्थ क्या होगा। ठीक है, जो प्राथमिक चिकित्सा उसमें ABC होते हैं, तो ए का अर्थ क्या हो गया, तो ए का अर्थ हो जाएगा इसमें एयरवे। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल के X के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। ठीक है, जो फाइल में जो X वाले जो चिन्हित भाग है, इसका नाम बताना है अपने को। ठीक है, इसका जो नाम हो जाएगा इसमें नाम क्या क्या है, हील है, टैंक है, और फेरल हो गया, और फाइल लेंथ, है ना। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इस चीज को बोलेंगे अपन हील बोलेंगे ना। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नर और ज्वाइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस श्रेणी का उपयोग किया जाता है। तो कॉर्नर और ज्वाइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए, जैसे कि कॉर्नर हो गया, इसमें इस मटेरियल को जो हटाने के लिए अपन किस श्रेणी का उपयोग करेंगे, तो किस श्रेणी का उपयोग करेंगे, फ्लैट श्रेणी भी है, क्रॉस कट श्रेणी भी है, और डायमंड पॉइंट श्रेणी है, और हाफ राउंड श्रेणी। तो किस श्रेणी का अपन उपयोग करेंगे, तो इसमें अपन करेंगे डायमंड पॉइंट श्रेणी का उपयोग करेंगे। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े का भाग का नाम बताइए। एक्स के जो चिन्हित है इसका भाग का नाम बताना है अपने को। तो इस भाग का नाम क्या हो जाएगा, इसमें जैसे कि क्या दिया है, फेस, पिन पंच, चीक और होल। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। हम इसको क्या बोलेंगे, चीक बोलेंगे, ठीक है, एक्स के चिन्हित भाग को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होता है। किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे फाइल में लगा होता है। तो किस फाइल में लगे होते, तो हैंड लाइफ, बस्टेड फाइल, रास्प कट फाइल और सिंगल कट फाइल। तो हैंड फाइल में क्या होता है, समानांतर किनारे पूरी लंबाई तक होती है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड बार के केंद्रों को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है राउंड बार के केंद्रों को चिन्हित करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताना है अपने को, बेवल गेज, बेवल प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल बेवल। तो इस यूनिवर्सल बेवल गेज इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयल ग्रूवेस को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। आयल ग्रूवेस को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो फ्लैट छेनी, वेब छेनी और हाफ राउंड छेनी, और चौथा है डायमंड पॉइंट छेनी। तो किस छेनी का उपयोग किया जाएगा अपना, तो हाफ राउंड नोच छेनी का उपयोग किया जाएगा। आयल ग्रूविंग को काटने के लिए हाफ राउंड छेनी का प्रयोग किया जाएगा। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फाइल का नाम क्या है। इस फाइल का नाम बताना है अपने को, पिन फाइल, पाइप फाइल, और आगे क्वेश्चन है हैंड फाइल, और चौथा है मशीन फाइल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पिन फाइल। ठीक है, पिन फाइल, जो इस टाइप के जो फाइल रहते हैं तो ये पिन फाइल कहलाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजन सेट कॉम्बिसेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है। तो प्रोटेक्टर हेड की जो परिशुद्धता, इसकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी इसमें, तो 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री हो जाएगी। इसमें क्या पूछा, एक्यूरेसी पूछा है। संयोजन सेट, कॉम्बिनेशन सेट, प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता बताना है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। तो डॉट पंच का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखो, एक्स के जो चिन्हित भाग का नाम अपने को इसमें बताना है। तो क्या हो जाएगा, इसमें नट दिया है, सेंग दिया है, स्पिंडल दिया है, स्क्राइबर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया, सेंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः तेज किया हुआ डिवाइस बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। पुनः तेज किया हुआ डिवाइस बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, ऑयल स्टोन का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोखली बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। खोखली बेलनाकार को पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है। तो पाइप वाइस जो होता है, खोखली और बेलनाकार को पकड़ने के लिए पाइप वाइस का यूज किया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है। देखो, चिपिंग करते समय जो होता है वो छेनी के अक्ष और जॉब के सतह के बीच के कोण का नाम क्या हो जाएगा इसमें, क्लियरेंस कोण। जैसे कि ये छेनी हो गया और ये क्या हो गया अपना अक्ष जॉब, तो इसके जो बीच होता है वो क्लियरेंस कोण माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह को काटने में होता है। तो इंक्लाइंड सतह को काटने में होता है, क्या होता है, स्टॉक जो होता है मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का जो हिस्सा होता है इंक्लाइंड सतह काटने में, उसे स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, स्टॉक कहा जाता है। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्काल जीवन रक्षा प्रक्रिया कौन सी है। तत्काल जीवन रक्षा प्रक्रिया कौन सी है। तो प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्साओं को बुलाओ और गहन देखभाल और चिकित्सा उपचार। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा, क्या, प्राथमिक चिकित्सा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताना है। इस जो चेतावनी प्रतीक का अपने को नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा, स्कूल, संरक्षित, अनगार्डेड और पैदल चलने वाला मार्ग। तो इस क्वेश्चन का अनगार्डेड। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। पहला कदम क्या हो जाएगा इसमें, सुरक्षा सावधानी का पालन करके। ठीक है,
क्या हो जाएगा? पहला कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या हो जाएगा? सुरक्षा सावधानी से बचने के लिए। ठीक, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, किस चीज के लिए उपयोग किया जाता है? तो कंपोस्टिंग के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है? जो कौन सी मार्किंग मीडिया है जो वो जहरीला होता है? तो व्हाइट वाश हो गया, फ्रीसियन ब्लू हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया। तो क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट जो होता है मार्किंग मीडिया का जहरीला होता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस का नाम क्या है? इस वाइस का नाम क्या है? तो इस वाइस का नाम क्या बता देंगे अपन? ये है हैंड वाइस। ठीक है, हैंड वाइस है जो छोटे छोटे जॉबों को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काटने वाली छेनी का जो प्रतीक वाई जो है, ठीक है, लेमडा द्वारा किस कोण को दर्शाता है? जो लेमडा है वो किस कोण को दर्शाता है? तो किस कोण को दर्शाएगा? अपने को इस वाले भाग का नाम बताना है, इस वाले कोण का नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा? क्लियरेंस कोण, क्लियरेंस एंगल। ठीक है, ये वाला भाग क्या हो जाएगा? पॉइंट एंगल। ठीक है, पॉइंट एंगल। ठीक, और जो ये वाला भाग हो जाएगा, ये कौन सा कोण हो जाएगा? ये कौन सा एंगल हो जाएगा? ये देखो, इसमें तो ये हो गया रेक एंगल। कौन सा एंगल हो जाएगा? रेक एंगल। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो किस फाइल का उपयोग किया जाता है? इसमें सेकेंड कट फाइल का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फाइल का नाम बताओ। इस फाइल का नाम बताना है अपने, जो डायग्राम में दिया हुआ है। तो इस फाइल का अपने का नाम बताना है। तो ये क्या, कौन सी फाइल है? रिफेयर फाइल। ठीक, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? हथौड़े के जो वजन होता है उसको कहाँ दर्शाया जाता है? तो कहाँ दर्शाया जाता है? तो चीक होता है, चीक। जैसे ये हैमर हो गया तो इसके ये चीक होता है, तो इसमें इसके जो वजन होता है उसमें दर्शाया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता इक्वेरेसी क्या होता है? एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता कितनी होती है? तो 0.01 एक इसकी जो स्क्राइबर होती है उसकी ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता होती है। ठीक है, 0.0। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस छेनी का नाम क्या है? जो ये छेनी है, इस छेनी का नाम क्या हो जाएगा? तो वेब छेनी। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है? वर्नियर जो बेवल प्रोटेक्टर है उसकी सटीकता क्या हो? तो इसकी जो सटीकता है वो 5 इंच हो जाएगा। ठीक है, 5 इंच। ठीक, इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फाइल का नाम क्या है? जो डायग्राम में दिया हुआ है इसका फाइल का नाम बताना है आपको। ठीक है, फाइल का नाम तो रोटरी फाइल। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोटरी फाइल। ये कौन सी फाइल है? रोटरी फाइल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट निपटान का लाभ क्या है? अपशिष्ट निपटान का लाभ क्या हो जाएगा? अपशिष्ट निपटान का लाभ हो जाएगा कार्यशाला को साफ और सुव्यवस्थित करें। कार्यशाला को जो कार्यशाला है उसको साफ और सुव्यवस्थित करें। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार को खींचता है। धातु का उस गुण का नाम बताना है जिसमें धातु बिना टूटे तार खींचता है। ठीक है, तो डक्टिलिटी जो होता है वो क्या होता है? आसानी से टूटता नहीं और ये खिंचाते चले जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेलेट एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? तो जॉब को पकड़ने के लिए इसका उद्देश्य होता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव से विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? ठीक है, इसे टूटे बिना तन्यता वाले जो बलों के प्रभाव का विरोध करने वाले जो धातु होते हैं उसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? तो उसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या हो जाएगा? डेंसिटी जो है बिना टूटे तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से होते हैं? जो इकाइयों की प्रणाली के जो दो प्रकार होते हैं वो कौन से होते हैं? तो इसमें आ जाएगा मौलिक और व्युत्पन्न होता है। ठीक है, मौलिक और व्युत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी होती है? इसमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी होती है? तो इसमें से मूलभूत इकाइयाँ जो होती है द्रव्यमान,
लंबाई और समय, द्रव्यमान लंबाई और समय इसकी मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर का क्या दर्शाता है? जो एम अक्षर होता है, जो एमकेएस प्रणाली में होता है, जो किसको दर्शाता है? तो इसमें मीटर को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंच में कितने मिलीमीटर होता है? 1 इंच में कितने मिलीमीटर होता है? तो 1 इंच में कितने मिलीमीटर होता है? तो 25.4 mm। ठीक है, 25.4 mm 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा सेकंड राइट आंसर हो जाएगा? ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 529 का वर्गमूल क्या होगा? 529 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 529 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? तो हम करके देखते हैं यहाँ पे 23 गुना 23। तो क्या हो जाएगा इसमें? 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? ये 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो 9 12 की 2 और ये 5। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, 0.456 को दशमलव भिन्न में जो भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो कैसा बदलोगे इसको? तो आपको लिखना है इसमें 4, 5 और 6 बाय 1, 1, 0। ठीक, ये हो जाएगा अपने को 300 लगाना है इंटू 100। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 45.6%। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 45.6%। तो ए ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाना है। तो चित्र में दिए गए जो है पारंपरिक प्रतीक का पता लगाना है। तो ये जो दिया हुआ है ये किस चीज़ का प्रतीक है? तो ये पानी का प्रतीक है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिए गए सामग्री का पारंपरिक प्रतीक का पता लगाना। तो इसमें भी इसका पारंपरिक प्रतीक का पता लगाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये जो लकड़ी का प्रतीक है। ठीक है, लकड़ी के इसमें जैसे कि ये डायमीटर है, तो ये जो प्रतीक बना है ये लकड़ी का है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें दिए गए चित्र में उपकरणों के नाम की पहचान करना है। ठीक है, इसमें भी क्या करना है? अपने इसमें नाम का भी पहचान करना है। जैसे कि अपन इसका उपयोग किए हैं तो क्या आ जाएगा इसमें आ जाएगा प्रोटेक्टर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट स्क्वायर का नाम खोजें। इसका सेट स्क्वायर का नाम खोजना है अपने को। देखो, सेट स्क्वायर अपन ने पढ़े थे कि सेट स्क्वायर में क्या हो जाएगा? इधर 45 डिग्री, ठीक है, इधर 45 डिग्री और इधर 45 डिग्री। ठीक है, और ये हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो 45 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपास का उपयोग को ड्रा करने के लिए किया जाता है। जो कंपास का उपयोग है उसको क्या बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो क्या बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वृत्त बनाने के लिए उपयोग किया जाता है कंपास का। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सा शीर्ष ब्लॉक स्थित सही है? तो जो देखो, डायग्राम बनाते समय क्या करते हैं? एक सीट होती है, ड्राइंग सीट होती है, तो उसमें क्या है? एक मानक रूप से जो शीर्ष ब्लॉक बनाने के लिए कोई स्थिति को दर्शाता है। तो जैसे कि उसमें टाइटल बॉक्स हो गया, टाइटल बॉक्स किधर बनाएंगे? तो अपन क्या बनाएंगे? राइट साइड के नीचे साइड बनाना है। ठीक है, तो इसमें ये राइट साइड के नीचे साइड में दिया है टाइटल ब्लॉक। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नौकरी या काम होना चाहिए। नौकरी या काम होना चाहिए, तो नौकरी और काम क्या होना चाहिए? रोजगार होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान करने की क्षमता होनी चाहिए। खालिस्तान करने की क्या क्षमता होनी चाहिए? स्किल, कौशल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। तो एक जो मानसिकता वाला है व्यक्ति, वो किस चीज़ में तैयार रहता है? तो वो बढ़ो, बदलो और सीखो में वो तैयार रहता है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरी जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई। ऐसी नौकरी जो पिछले 5 वर्ष में पुरानी होगी, कौन सी नौकरी है? तो ऐसी नौकरी जो है STD बूथ। STD जो बूथ है वो 5 वर्ष पुरानी हो चुकी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई। तो नौकरी जो है ऐसी कौन सी है? नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई। तो STD। ठीक, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वीं सदी में कार्यरत कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करती है। 21वीं सदी में कार्यालय कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करती है। तो कौन सा मदद करती है? तो यहाँ तक कि जॉब मार्केट में बदलता रहता है। ठीक है, जॉब मार्केट में बदलता रहता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
नैतिकता का अर्थ क्या होता है? नैतिकता का अर्थ क्या होता है? तो नैतिकता का अर्थ होता है तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही और क्या गलत होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान क्या है? ठीक है, मान क्या है? वैल्यू आर क्या हो जाएगा इसमें? तो वैल्यू आर हो जाएगा इसमें हमेशा दृष्टिकोण और कार्यवाही को प्रेरित करता है, हमेशा दृष्टि और कार्यवाही को प्रेरित करता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। कौन सा है संक्षिप्त विवरण? जो प्रस्तावना जो है संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचित पद को पहचानिए। अनुचित पद को पहचानना है अपने को। अनुचित पद क्या है? हरित प्रदूषण। हरित प्रदूषण जो है अनुचित पद है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों को समान व्यवहार नहीं किया जाता। ठीक है, सिक्वेल देश। ठीक, सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता। किसमें नहीं किया जाता? तो समान व्यवहार जो है धर्मनिरपेक्ष देशों में नहीं किया जाता। ठीक है, इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग के रूप में परिवर्तित होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के रूप में क्या परिवर्तित होता है? तो मैन्युफैक्चरिंग के रूप में उद्योग क्रांति परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत क्या है? जो पहली औद्योगिक क्रांति का शुरुआत क्या है? तो क्या है पहली औद्योगिक क्रांति का? तो इसमें हो जाएगा 20वीं सदी। ठीक है, 20वीं सदी पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिन कौशल है। कठिन कौशल क्या है? तो कठिन कौशल हो जाएगा इसमें 60 WPM टाइपिंग स्पीड। 60 WPM टाइपिंग स्पीड। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आप विकसित करने के लिए आपको चाहिए। अपने आप विकसित करने के लिए अपने आप को क्या चाहिए? तो इसमें हो जाएगा खुद को जाने। ठीक है, खुद को जाने। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय प्रबंध है। समय प्रबंध क्या है? इसमें समय प्रबंध क्या है? तो समय प्रबंध क्या हो जाएगा इसमें? अपना कार्य समय पर पूरा करें। अपना कार्य समय पर पूरा करें। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिज्यूम होना चाहिए। एक रिज्यूम होना चाहिए। तो एक रिज्यूम किसमें होना चाहिए? तो एक रिज्यूम होना चाहिए आपको। ठीक, इसमें छोटा और सटीक होना चाहिए। छोटा और सटीक होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारी का लिखित विवरण खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारी का लिखित विवरण होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए लिखित विवरण? नौकरी का विवरण होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षरता कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है? साक्षरता काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है? तो अगला कदम क्या हो जाएगा अपना? साक्षरता में जाए। ठीक, साक्षरता में जाए। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त WH शब्द चुनें। तो दिए गए वाक्य में WH शब्द क्या हो जाएगा? एनिमल डू यू लाइक। तो इसमें हो जाएगा वेयर। ठीक, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में सही रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुनें। ठीक है, रोहन डेविड एंड राम एंड प्लेइंग हाइड एंड सी। ठीक, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसमें कॉमन। ठीक है, अल्पविराम नहीं। ठीक, अल्पविराम लगाना है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर? ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनें। हाउ हैव यू बीन। ठीक, हाउ हैव यू बीन क्या हो जाएगा? 71 का हो जाएगा वेरी विल एंड द यू। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुनें। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। ठीक, तो इसमें सही प्रतिक्रिया देना है अपने को। 72 का हो जाएगा इसमें 8 10 30 नाइट। ठीक, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्रिया का सही काल चुनें। क्रिया का सही काल म्यूजिक व्हेन आई वाज चिल्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लर्नड। ठीक, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरिकुलम वेट को खालिस्तानी के रूप में जाना जाता है। तो सर्कुलर के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।